नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 पर चर्चा किया था। आज हम करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 68 पर, जिसमें कहा गया है कि किसी प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा जो प्राधिकार के अंदर महिला है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, मैथुन करेगा, उसे क्या सजा होगी और क्या उसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें कहता है कि कोई व्यक्ति प्राधिकार की किसी स्थिति में या किसी वैश्वासिक संबंध में रखते हुए या लोक सेवक होते हुए या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं या शिशुओं के किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए या अस्पताल के प्रबंध तंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारी वृंद होते हुए किसी ऐसी महिला को जो या तो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भार साधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स मैथुन करने हेतु जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता है, यानी जो बलात्कार की अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करता है, वह दोनों में से किसी भी कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें है कि क्लियर है कि कोई प्राधिकार की स्थिति में, मतलब कहे का मतलब किसी भी अस्पताल में हो, लोक सेवक मतलब सरकारी एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, या कारागार हो या प्रतिप्रेषण गृह हो, वगैरह वगैरह में जो सरकार से संबंधित है, चाहे अस्पताल हो, उसमें जो महिला है या उसका कैंपस में है, तो कोई व्यक्ति बलात्कार से के अलावा जो तरीका है जिसमें फुसलाकर या उसको किसी दूसरे रूप में समझाकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, शारीरिक संबंध स्थापित करता है, मैथुन करता है, तो वह पनिशेबल होगा, सजावार होगा, जिसकी सजा 5 वर्ष से कम नहीं होगी और 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना भी होगा यदि कोर्ट उचित समझे। इसमें स्पष्टीकरण है कि इस धारा में मैथुन से धारा 63 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई भी कृत्य अभिप्रेत होगा। यानी इस धारा में मैथुन का मतलब है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के खंड क से लेकर घ तक जो भी है वो भी होगा। फिर इस धारा के प्रयोजन के लिए धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा। यानी बीएनएस की धारा जो 63 है उसका स्पष्टीकरण 1 है, इसमें धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 सब धारा में किया गया है, वो भी लागू होगा। किसी कारावार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य साधन या महिलाओं या शिशुओं की किसी संस्था के संबंध में अधीक्षक के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है
जिसके आधार पर वह उसके अंतवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग करता है। यानी अधीक्षक का मतलब क्या हुआ कि वो जो संस्था है, चाहे कारागार हो, जेल हो या जो भी संस्था है, उसको नियंत्रण के अधीन, मतलब वो नियंत्रक होगा, वो अधीक्षक के रूप में ट्रीट होगा। अस्पताल और महिलाओं या शिशुओं की संस्था पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 64 की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण के खंड ख और खंड घ में उनका है। इसको मिला लीजिएगा कि जो अस्पताल और महिला शिशु का मतलब क्या है, वो आपको धारा 64 के उपधारा 2 के स्पष्टीकरण के खंड ख और खंड ख में उनका वर्णन है। तो यह जो हुआ, आपको आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 68 पर चर्चा हुई। आपको एक खास चीज़ बता दें, यह पहले पिछले जो आपको आईपीसी था उसमें 76C में वर्णित था, और यह जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। तो मित्रों, आज हमने धारा 68 पर चर्चा किया। अगले एपिसोड में फिर हम 69 भारतीय न्याय संहिता के धारा 69 पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आप और आपके मित्रों ने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें। आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।